जय हिंद साथियों, नमस्ते। कैसे हो आप सब साथियों? आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे साथियों। ये आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो कि अभी आपका एग्जाम चल रहा है साथियों। तो आप सबके लिए प्रीवियस क्वेश्चन बहुत जरूरी होगा साथियों। चलिए हम लोग सारे प्रश्नों को 50 प्रश्न आपको दिए जाएंगे साथियों। यहाँ पे आपको लाइन बाई लाइन देखा जाएगा साथियों। ये पहला प्रश्न आपके दिया है, पीटर्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ साथियों? पीटर्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? ये आपका पहला प्रश्न है साथियों। यहाँ पे दिया है 1773 में, 1784 में, 1857 में, 1919 में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था साथियों। आप कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, आपका राइट आंसर होगा 1784। आपका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया होगा। चलिए, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ साथियों? आपको बताना है। यहाँ पे आपका दिया है 1757 में, 1764 में, या फिर 1857 में, या फिर 1799 में साथियों। आपका राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी कि 1757 आपका राइट आंसर होगा। 1757 साथियों आपका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। प्रीवियस सारे क्वेश्चन हैं साथियों। यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ साथियों? आपको बताना है। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया गया, यहाँ पे तीसरा प्रश्न विकल्प में पहला दिया है साथियों, 1920 में, 1930 में, 1942 में, 1947 में। मेरे प्यारे साथियों, आपका राइट आंसर होगा 1942। 1942 में बहुत बढ़िया हुआ था साथियों, बहुत सुंदर होगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे साथियों? आप बताएंगे। लॉर्ड माउंटबेटन आपका राइट आंसर होगा साथियों। लॉर्ड माउंटबेटन आपका बहुत बढ़िया प्रश्न होगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे बी नंबर आपका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा साथियों, बी नंबर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा साथियों। यहाँ पे दिया है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था साथियों? आपको बताना है। बिंदुसार था, अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, समुद्रगुप्त था साथियों। आपको बताना है ना। आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। सी नंबर आपका राइट आंसर होगा साथियों, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। शेर शाह सूरी ने किस सिक्के की शुरुआत की थी साथियों? आपको बताना है। पैसे का, रुपये का, दिनार का, सोने की मोहर की? क्या इस सोने की मोहर का नहीं हो सकता है साथियों? दिनार का भी नहीं हो सकता है, पैसा नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है साथियों? आपका रुपया होगा, आपका रुपया होगा साथियों, यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया होगा। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया साथियों? गांधी जी ने, सर सैयद अहमद खान ने चलाया था, या फिर साथियों मौलाना आज़ाद ने चलाया था, कि या फिर राजा राम मोहन राय ने चलाया था साथियों? आप कहेंगे आपका बी नंबर बहुत बढ़िया प्रश्न होगा साथियों। आपका राइट आंसर बी नंबर बहुत बढ़िया होगा। आप कहेंगे सर सैयद अहमद खान ने चलाया था साथियों। आपका बी नंबर बहुत बढ़िया प्रश्न होगा साथियों। साथियों यहाँ पे आपका दिन ए इलाही धर्म किससे संबंधित है? आपको बताना है साथियों। आप कहेंगे अकबर से, औरंगजेब से, बाबर से, या फिर साथियों शाहजहाँ से, किससे साथियों? आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, आपका अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार होगा। प्रीवियस से सारे क्वेश्चन है साथियों। चैन साथियों यहाँ पे आपका नौवा प्रश्न है साथियों। यहाँ पे दिया गया है, कुतुब मीनार किसके द्वारा प्रेरित थे साथियों? आपको बताना है साथियों। यहाँ पे ए नंबर में आपका दिया है इल्तुतमिश ने किया था, अकबर ने किया था, या फिर साथियों यहाँ पे दिया है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, या फिर आपका डी नंबर में दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था साथियों। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, इल्तुतमिश आपका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया होगा। चलिए यहाँ पे 10वां प्रश्न है साथियों। यहाँ पे आपका 10वां प्रश्न दिया है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी साथियों? आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे आपको दिया है 1857 में, 1865 में, 1885 में, 1905 में। मेरे साथियों आप कहेंगे 1885 आपका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया होगा साथियों। यहाँ पे आपका 11वां प्रश्न है, मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे साथियों? आपको बताना है, किस विद्रोह से जुड़े थे साथियों? आप कहेंगे 1757 से, या फिर 1764 से, या फिर 1857 से, या फिर 1942 से। मेरे प्यारे साथियों आपका राइट आंसर सी नंबर बहुत बढ़िया होगा, यानी कि 1857 आपका राइट आंसर होगा। चलिए साथियों जहाँ पे बताया गया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई साथियों? आपको बताना है। कानपुर में, दिल्ली में, है ना, ग्वालियर में, या फिर झांसी में?
मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको बताना है कहाँ शहीद हुई थी। ग्वालियर आपका राइट आंसर होगा। सी नंबर बहुत बढ़िया होगा साथियों आपके। चैन साथियों यहाँ पे अब आपका 13वां प्रश्न दिया है कि गद्दार पार्टी कहाँ स्थापित हुई साथियों। आपको बताना है मुंबई में या फिर सैन में या फिर आप कहेंगे लंदन में या फिर दिल्ली में साथियों। आपका सैन फ्रांसिस्को में आपका हुआ था साथियों। बी नंबर आपका बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए साथियों यहाँ पे बताया गया कि चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा था साथियों। नमक कर से, क्या नमक कर से जुड़ा था, नील की खेती से या फिर साथियों रेल से या फिर चाय मजदूर से साथियों। किससे? चाय मजदूर से क्या? नहीं साथियों, आप कहेंगे नील की खेती से चंपारण आंदोलन साथियों जुड़ा है। आपका बी नंबर बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार होगा मेरे प्यारे साथियों। बी नंबर आपका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया होगा। चैन साथियों आपके 15वां प्रश्न रहेंगे साथियों। यहाँ पे आपके स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी साथियों? आपको बताना है साथियों। यहाँ पे आपको दिया है ए नंबर में दे दिया है साथियों आपके गांधी जी। बी नंबर में नेहरू और बोस ने। यहाँ पे चिंता रंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। साथियों आपके राइट आंसर हो जाएंगे सी नंबर बहुत बढ़िया। चिंता रंजन दास और मोतीलाल नेहरू आपके राइट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए जहाँ पे आगे देख लेते हैं साथियों हम लोग। साथियों जहाँ पे आपका दिया है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है साथियों? आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न। कर्क रेखा मेरे साथियों 6 से 7 से 8 से फिर 9 से मेरे प्यारे साथियों आपके राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे, यानी कि 8 नंबर आपका बहुत बढ़िया होगा। 8 जगहों से। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है साथियों? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। मेरे प्यारे साथियों जहाँ पे दिया है प्रश्न आपके दे दिए गए साथियों। आप कहेंगे राजस्थान यानी कि सी नंबर बहुत बढ़िया होगा। सी नंबर बहुत बढ़िया होगा। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है साथियों? ये आपके प्रश्न रहेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न रहेंगे साथियों। यहाँ पे 365 360 365 दे दिया है साथियों। यहाँ पे आपका 365.25 दिया है साथियों। 25 नहीं हम लोग गिनेंगे क्योंकि अब होगा साथियों, अब यहाँ पे 366 मेरे प्यारे साथियों यही होगा आपका राइट आंसर। 365.25 दिनों में ये पूरा कर लेता है। आपका राइट आंसर सी नंबर बहुत बढ़िया होगा साथियों। यहाँ पे आपका 19वां प्रश्न है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना? धौलागिरी है क्या, नंदा देवी है क्या, माउंट एवरेस्ट है क्या? साथियों यहाँ पे दिया है कंचनजंगा है क्या? साथियों आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट आपका सबसे बड़ा है। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है साथियों। माउंट एवरेस्ट राइट आंसर होगा, सी नंबर बहुत बढ़िया होगा साथियों। जहाँ पे आपका 20वां प्रश्न है साथियों। भारत की जीवाश्म घाटी कहाँ है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, ओडिशा में। मेरे प्यारे साथियों मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया होगा। मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए साथियों यहाँ पे दिया है कि चंबल नदी किसकी सहायक है? चंबल नदी किसकी सहायक है साथियों? गंगा की, यमुना की, ब्रह्मपुत्र की, सतलज की। साथियों आपको बताना है, बहुत बढ़िया होगा साथियों। आप कहेंगे यमुना आपका राइट आंसर होगा। बी नंबर बहुत बढ़िया प्रश्न होगा साथियों। आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सारे। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है साथियों? आपको पश्चिम घाटी में है ना? अमरकंटक में है, हिमालय में है, कोडगु में है साथियों। कोडगु में है क्या? कर्नाटक। कोडगु यानी कि कर्नाटक कहा जाता है मेरे साथियों। जहाँ पे आप कहेंगे कर्नाटक है। कावेरी नदी की उद्गम कहाँ है? तो आप कहेंगे कर्नाटक। मेरे प्यारे साथियों आपका राइट आंसर डी नंबर होगा। चलिए साथियों जहाँ पे बताया गया है कि मानसून भारत में कब आता है? मार्च में, अप्रैल में, जून में या फिर नवंबर में? मेरे प्यारे साथियों जून में खून फेंक देते हैं सारे। जून खून यही ना। चलिए अगला प्रश्न है साथियों जहाँ पे 24वां प्रश्न आपके दिए हैं। सबसे अधिक रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है साथियों?
कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। मेरे साथियों अफ्रीका आपका राइट आंसर होगा, सी नंबर बहुत बढ़िया होगा। चिल्का झील कहाँ है साथियों? ओडिशा में है, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में है, असम में है, किस में है साथियों? मेरे प्यारे साथियों आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर ओडिशा होगा। चिल्का झील ओडिशा होगा मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे, सतलज नदी कहाँ से निकलती है साथियों? आपको बताना है, आपको बताना है साथियों। मानसरोवर से निकलती है, हिमाचल से निकलती है, नेपाल से निकलती है कि लद्दाख से निकलती है? लद्दाख। मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है, मानसरोवर से निकलती है साथियों। आपके राइट आंसर यही हो जाएंगे, ए नंबर। लद्दाख नहीं होगा, नेपाल नहीं होगा, हिमाचल नहीं होगा। चलिए 27वां प्रश्न आपके है, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है साथियों? साथियों चेरापूरी है, मौसी नराम है। मौसी नराम साथियों ये सुनने के बाद ही पता चल जाता है कि नहीं यही आंसर होगा साथियों, यही आंसर होगा, बाकी विकल्प को नहीं देखेंगे हम लोग। मौसी नराम में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। यहाँ पे 28वां प्रश्न साथियों आपकी दिए कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है साथियों? सतपुड़ा से, सतपुड़ा से, अमरकंटक से, सतपुड़ा से या फिर अमरकंटक से साथियों। यहाँ पे अमरकंटक, यहाँ पे अमरकंटक ही हो जाएगा। हम तो कहते हैं अमरकंटक। एक दो ऐसे प्रश्न होते हैं ना कि आप सुन लेंगे तो आपको लग जाएगा कि नहीं यही प्रश्न हो सकता है। चलिए चयन साथियों यहाँ पे आपका 29वां प्रश्न है, भारत का कोयला भंडार कौन सा राज्य है? आपको झारखंड है, बिहार है ना, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है साथियों। मेरे साथियों यहाँ पे आपका सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर होगा साथियों, बहुत बढ़िया होगा। साथियों यहाँ पे बताया गया कि चाय के बागानों के लिए कौन प्रसिद्ध है? चाय के बागानों के लिए कौन प्रसिद्ध है? आपको बताना है। नागालैंड, असम, गुजरात, केरल। साथियों आपको पहले से पता होना चाहिए कि नागालैंड चाय की खेती असम में ही सबसे ज़्यादा होती है। असम में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा असम में होती है मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए पहले से ही। चलिए साथियों जहाँ पे आपका 31वां प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? साथियों आपको 1947 में, 1950 में, 1952 में, 1951 में। मेरे साथियों आप कहेंगे 1950 में लागू हुआ था, 1950 में लागू हुआ था। मूल अधिकार कितने हैं साथियों? ये भी तो बताना पड़ेगा ना। मूल अधिकार कितने हैं? 5 है, 6, 7 है, 8 है मेरे प्यारे साथियों। बी नंबर आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 6, यानी कि 6 होगा। बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद, जनता करता है, निर्वाचन मंडल करता है, प्रधानमंत्री करता है? मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे सी नंबर बहुत बढ़िया है, निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति। साथियों यहाँ पे बताया गया है लोकसभा का कार्यालय कितने साल का है? चयन साथियों यहाँ पे आपका 34वां प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का है? साथियों आपको बताना है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे 5 साल तक का होता है, 5 साल। चलिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे साथियों? नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, अंबेडकर ने, पटेल ने? राजेंद्र प्रसाद कहें। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? बहुत से लोग अंबेडकर जी पे लगा देते हैं, लेकिन नहीं होगा, ये नहीं हो सकते। राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है आरआरबी एनटीपीसी का साथियों, बहुत बढ़िया है। संसद के कितने सदन हैं साथियों? संसद के कितने सदन हैं आपको बताने हैं। 1, 2, 3, 4। मेरे साथियों बी नंबर आपका होगा 2। आप कहेंगे 2 है,
साथियों जहाँ पे आपको बता दें कि राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है, स्थायी अध्यक्ष कौन होता है साथियों, आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों। उपराष्ट्रपति आपका राइट आंसर होगा। सी नंबर आपका बहुत बढ़िया होगा मेरे प्यारे साथियों, सी नंबर आपका बहुत बढ़िया होगा। संविधान के कितने अनुसूचियाएं हैं, सूचियाएं हैं साथियों, आपको बताना है 10, 12, 14, 8। 10, 12, 14, 8। मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे 12 है, 12 यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। साथियों जहाँ पे बताया गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, आपको राजेंद्र प्रसाद थे साथियों। राधा कृष्णन थे साथियों, आपके नेहरू थे, पटेल थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ए नंबर का है तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए, राजेंद्र प्रसाद। चलिए, अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा था? पंजाब से, जम्मू और कश्मीर से, नागालैंड से, सिक्किम से। मेरे साथियों आप कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर से जुड़ा था। चलिए जैन साथियों यहाँ पे 41वां प्रश्न है साथियों, आप देख सकते हैं। पहली 5 वर्ष योजना कब शुरू हुई थी साथियों, आपको बताना है। 1947 में, 1950 में, 1951 में या फिर 1956 में। मेरे साथियों यहाँ पे आपको बताना है, आप कहेंगे साथियों 1951 आपका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया होगा, 1951 आपका राइट आंसर होगा। हरित क्रांति किससे जुड़ी है साथियों, आपको बताना है। औद्योगिक करणीय से, औद्योगिकरण। चयन साथियों आपके 42वां प्रश्न है, हरित क्रांति किससे जुड़ी है साथियों, आपको बताना है। औद्योगिक की करणीय से जुड़ा है साथियों, कि या फिर कृषि उत्पादन से जुड़ा है, या फिर परिवहन से जुड़ा है साथियों, या फिर शिक्षा से जुड़ा है। आप कहेंगे साथियों कृषि उत्पादन से, कृषि उत्पादन आपका राइट आंसर होगा साथियों, बहुत बढ़िया होगा। साथियों यहाँ पे 43वां प्रश्न आपका दिया है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है साथियों? SBI है, RBI है, PNB है, ICICI है साथियों, आपको बताना है। RBI आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, RBI आपका राइट आंसर होगा, RBI आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। GDP का पूरा रूप क्या है साथियों, आपको बताना है, आपको बताना है साथियों। GDP का पूरा रूप मेरे प्यारे आपका ग्रॉस डोमेस्टिक है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहेगा साथियों आपके, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया होगा ए नंबर। साथियों यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है साथियों, आपको बताना है। निजी क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र है ना, निजी सरकारी साथियों है, या फिर केवल कृषि है, केवल कृषि है, आपको बताना है। आप कहेंगे साथियों कि सी नंबर आपका राइट आंसर होगा, निजी सरकारी आपका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया होगा। साथियों यहाँ पे आपका 46वां प्रश्न है, जन धन योजना कब शुरू हुई साथियों, आपको बताना है। 2010 में, 14 में, 16 में, 18 में, आपको बताना है साथियों। आप कहेंगे 2014 में हुई थी, बहुत बढ़िया होगा साथियों। अब आता है साथियों जहाँ पे SEBI का काम क्या है साथियों, साथियों क्या काम है आपको बताना है, बहुत बढ़िया साथियों। आप कहेंगे बैंकिंग नियम क्या, ये काम नहीं हो सकता है ना, स्टॉक मार्केट यही काम होगा साथियों, स्टॉक मार्केट आपका यही नियम यही काम होगा इसका। शिक्षा नहीं हो सकता, कृषि नहीं हो सकता है, क्यों साथियों, ये उसी के लिए बना है और नाम से भी आपको पता हो जाना चाहिए, है ना। स्टॉक मार्केट नियम साथियों ये इसके लिए बनता है। अब चलिए साथियों यहाँ पे 48वां प्रश्न देखेंगे। साथियों यहाँ पे बताया गया कि भारतीय रुपया कौन नियंत्रित करता है साथियों, आपको बताना है। SBI करता है, RBI करता है, वित्त मंत्रालय करता है, संसद करता है। RBI कहेंगे, RBI करता है साथियों, आपका RBI करता है, RBI करता है। साथियों जहाँ पे आपका दिया है
49वां प्रश्न साथियों, जीएसटी कब लागू हुआ साथियों? आपको बताना है 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में। साथियों आप कहेंगे 2017। 2017 मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया होगा। 2017 आपका राइट आंसर होगा। साथियों यहाँ पे आपका 50वां प्रश्न यानी कि आखिरी 50वां प्रश्न है साथियों यहाँ पे बता दे NITI आयोग कब गठित हुआ? आयोग कब गठित हुआ साथियों, आप बताएं मेरे प्यारे साथियों। 2012 में, 14 में, 15 में, 16 में। साथियों आप कहेंगे 2015। 2015 आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। साथियों आपके ये पूरे 50 प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है साथियों RRB NTPC का, जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है साथियों, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जितने दिन बचे हैं साथियों, उसमें आपकी बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी साथियों। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे साथियों। चलते हैं अगले वीडियो, मिलते हैं, धन्यवाद।